नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि आप लोग आरटीआई के बारे में हमसे पूछते हैं कि आरटीआई कैसे लगाएं, क्या कोर्ट में आरटीआई लगा जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती है। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल आरटीआई लगाते हैं आरटीआई एक्ट 2005 के तहत में, उसी तरीके से हाई कोर्ट का भी आरटीआई है। तो इसको कैसे भरना है, जिसमें आप केस के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते हैं कि आपके केस कब से पेंडिंग है, क्या है। कोई भी जो भी आपके केस पेंडिंग चल रहे हैं उनके बारे में आप आरटीआई से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। ऑफिशियल्स की जानकारी आप ले सकते हैं, छुट्टियों का दिन मांग सकते हैं कि, और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। या फिर कोई जजमेंट्स के बारे में, अगर आपको कोई गाइडलाइंस के बारे में, कोई डायरेक्शंस के बारे में अगर आपको हाई कोर्ट में आरटीआई फाइल करनी है तो कैसे आप फाइल करेंगे और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके संबंध में आज हम बात करेंगे और लाइव दिखाएंगे। आरटीआई जो नॉर्मल आरटीआई जो हम लोग यूज करते हैं उसमें सिंपल सा है कि 10 रुपए का शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट में जब आरटीआई फाइल करते हैं तो उसके लिए हमें 50 रुपए आरटीआई का शुल्क जमा करना पड़ता है। और जो नोडल अधिकारी होते हैं, जिस जिले में आपको आरटीआई फाइल करनी है, जिस जगह से आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, उस जिले का जो नोडल ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज को प्रथम अपीली भी बनाया गया है, नोडल अधिकारी भी है। तो ऐसे में अगर आप हाई कोर्ट में अगर आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको कैसे सूचनाएं मिल सकती हैं। यहाँ पे टाइप करना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप इसको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक सेक्शन दिखाई देगा आरटीआई का। आरटीआई सेक्शन पे जाने के बाद में आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2006 जो है आरटीआई का, इसके मुताबिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और इसके अमेंडमेंट लगातार होते रहते हैं। तो यहाँ पे नेम, टेलीफोन नंबर ऑफ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके दिए गए हैं। और ऑनलाइन पोर्टल के लिए आपको जाना है। ऑनलाइन पोर्टल के आरटीआई की रिपोर्ट्स अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से पोर्टल से कर सकते हैं। अब आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल जो है यहाँ से हम खोलेंगे। यहाँ से जैसे ही आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल हमारा जैसे ही खुल गया तो हमारे सामने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पीडीएफ आएगा, जिसको मैं बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियमावली 2006, इसको देखनी है। और इसी नियमावली के आधार पर हमें आरटीआई की सूचना हाईकोर्ट से प्राप्त होती है। स्पष्ट लिखा गया है, यह आरटीआई आवेदनों, प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पेमेंट गेटवे युक्त पोर्टल है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आरटीआई शुल्क, अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों के लिए नागरिकों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील की जा सकती है। यहाँ पे आरटीआई आवेदन ऑनलाइन पोर्टल जो है उसके देखो दूरभाषी नंबर दिए गए हैं, आरटीआई सेक्शन का ईमेल आईडी दिया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसका मॉड्यूल भी है, ये पूरा मॉड्यूल बताया गया है किस तरीके से आरटीआई सेक्शन जो है वो काम करता है। अब आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ जो 3 पॉइंट वाला जो क्लिक है इसको आप प्रेस करना, आवेदन के जगह पे जाना, आवेदन करें। क्योंकि आप अभी एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स कंडीशंस हैं, इसको आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, और नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन पूरी हो जाने के बाद में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है। जो ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है जो भी आपने बनाई हुई है, चूँकि हम पूरा आपको डाल के दिखाते हैं।
कि मोबाइल नंबर डालते हैं या कैप्चा में भरना है। यहाँ पे जैसे ही आप कैप्चा भरोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, और जैसे ये आपका OTP आ गया 392223, इसको हमें सबमिट कर देना है। अब हमें सबमिट करने के बाद में क्या होगा, हमारा ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब हमें चयन करना है कि हमें किस विभाग से लेनी है। जैसे कि जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय, जनपद न्यायालय, सारे जनपद दिए गए हैं, सारे फैमिली कोर्ट के बारे में दिया गया है कि फैमिली कोर्ट जितने भी हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो किस तरीके से ये नाम डाल दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। आपको पूरा अपना पता डालना है, पिन कोड डालना है, ज़िले का चयन करना है, तो आपने ज़िले का चयन कर दिया। आप शिक्षित हैं, अनपढ़ है, जो भी है, आप यहाँ पे शिक्षित पे आपने क्लिक कर दिया, शिक्षित हो गए। इसके बाद में आपको चयन करता है कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं या नहीं है, इसमें हाँ नहीं, इसमें आपको अपना अनुरोध करना है। जो भी आपको सर्टिफाइड कॉपी मांगनी है, जो भी आपको डिटेल्स मांगनी है, वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इसके बाद में जो कैप्चा जो आ रहा है सामने AFTZJZ, यहाँ पे आपको ये सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पे आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू। जैसे ही आपने RTI का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर दिया और आपने सबमिट कर दिया उसको, उसके बाद में आपका जो पेमेंट पोर्टल है वो खुलेगा। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से आप फीस पे कर सकते हैं। जो RTI का जो फीस है वो 50 रुपये है, और आपको मेल भी आएगा। अगर इन द केस आपकी RTI है रिजेक्ट हो जाती है, तो आप उसी RTI का रेफरेंस नंबर लेके आप फिर उसी पोर्टल पे जाएंगे और प्रथम अपीली जो है उसके लिए आप फाइल करेंगे। उसमें आपको प्रॉपर कारण बताना पड़ेगा, और पेमेंट की स्लिप प्लस एप्लीकेशन नंबर वो आपके मोबाइल पे भी आएगा और आपके मेल पे भी आएगा। जो मोबाइल आप नंबर यूज करेंगे उस पर डिटेल्स भेज दी जाएगी, और आपका जो ईमेल आईडी है उस पर वो डिटेल्स आ जाएगी। तो उसको पोर्टल पे जाके तुरंत आप उसको प्रिंट कर लें, ताकि कि जब आप फर्स्ट अपीली में जाएं तो आपके वो काम आएगी। इस तरीके से आप RTI लगा सकते हैं। इसमें आप पूछ सकते हैं, डिटेल्स पूछ सकते हैं, छुट्टी के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं आपको RTI, लेकिन दायरे में रह के, कानूनी दायरे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि काफ़ी लोग ये गलतियां कर देते हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हाई कोर्ट में हम कोर्ट के लिए, जुडिशरी के लिए कैसे RTI फाइल करें। काफ़ी लोग गलतियां कर देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 रुपये का जो शुल्क है वो जमा कर देते हैं। जबकि RTI में हाई कोर्ट रूल्स 1952 इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसमें पर क्वेश्चन के हिसाब से भी पैसे का है, कि पर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपको पेमेंट करना है। वो किस तरीके से है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।